हेलो बच्चों। कल से पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि एसिड और बेस को किस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, और पीएच वैल्यू क्या होती है और पीएच स्केल क्या होती है, पीएच पेपर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो वहाँ से एसिड और बेस का बेसिक पोर्शन ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम जो है अब सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्ट को हम लोग समझ सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से, तो ठीक है। तो व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है? तो जब व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो इसका दिस सॉल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये जो सॉल्ट बनता है ज़रूरी नहीं ये न्यूट्रल ही हो, इस सॉल्ट का नेचर एसिडिक भी हो सकता है। ठीक है, इस सॉल्ट का नेचर बेसिक भी हो सकता है और इस सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल भी हो सकता। और ये जो सॉल्ट का नेचर होगा कि सॉल्ट एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, इट इज़ डिपेंडिंग ऑल ऑन द टाइप एसिड एंड बेस रिएक्टिंग। ये सारा डिपेंड करता है कि किस टाइप के एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सपोज करते हैं, जैसे फर्स्ट कंडीशन एक लेते हैं कि जब हमें एसिडिक सॉल्ट ऑब्टेन करना हो। ठीक है, तो जब हमें एसिडिक सॉल्ट ऑब्टेन करना होगा तो हम सबसे पहले लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में कनेक्ट करेंगे तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें जो सॉल्ट मिलता है वो सॉल्ट होता है एसिडिक सॉल्ट, और ये वाटर ये कॉमन रहता है। ठीक है, वाटर विल बी ऑब्टेन। ठीक है, अगर सेकंड कंडीशन लें, जब हमें बेसिक सॉल्ट चाहिए होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम एसिड वीक लेंगे, वीक एसिड, और बेस को ले लेंगे स्ट्रॉन्ग, तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे एक साथ तब हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो सॉल्ट होगा बेसिक सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर, मतलब हमें उसके साथ वाटर भी मिलेगा। ये हर कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन होगी जब हमें चाहिए होगा न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराएंगे एक साथ, तब जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट होगा न्यूट्रल सॉल्ट। और क्या बनेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब इन सारी बातों को हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करी थी, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करके बना रहे थे कैसा सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज़ HCl, और एक ले लेते हैं वीक बेस लाइक हमने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, एक एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, वो एसिडिक सॉल्ट होगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड अलॉन्ग विद वाटर। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल लें, एक वीक एसिड लें और स्ट्रॉन्ग बेस लें। जैसे एक वीक एसिड हम लोगों ने ले लिया H2CO3। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसको रिएक्ट कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा सोडियम का कार्बोनेट। सोडियम का कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड वाटर। तब ये जो सॉल्ट होगा, इस सॉल्ट का नेचर होगा बेसिक, और ये जो सॉल्ट हमें यहाँ पे मिला था इसका नेचर होगा एसिडिक। ठीक है, थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते थे तो कैसा सॉल्ट बनाते थे, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते थे। तो हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, लाइक हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, और जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl विच इज़ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हर कंडीशन में होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लें, जैसे कि H2SO4 ले लें, इसको हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों बोलते हैं। ठीक है, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लें, तब बनेगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बहुत कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ NaCl। NaCl क्या होता है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। व्हाट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो केमिकल नेम होता है,
ठीक है, वो सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, इसका कॉमर्शियल नेम जो होता है वो कॉमन सॉल्ट होता है, या इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट। ठीक है, इसके सोर्सेस कहाँ क्या होते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये हमें ये ओशियंस से मिलता है हमें, या रॉक सॉल्ट से। ठीक है, ये सारे इसके सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये सॉल्ट इम्पोर्टेंट क्यों है NaCl, क्यों इम्पोर्टेंट है? जस्ट बिकॉज फ्रॉम दिस सॉल्ट वी कैन मेक मैनी इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। इस सॉल्ट से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स बना सकते हैं, या इस सॉल्ट की हेल्प से हम कई सारे इंपॉर्टेंट केमिकल भी बना सकते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट सॉल्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर आगे एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है आपके सिलेबस में, वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड का वाटर के साथ सॉल्यूशन, उसको जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो लाइक एक हम लोग एक बीकर ले लें, सपोज करें। ठीक है, और उसमें क्या कर दें, NaCl का सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराना है तो उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग बनाएंगे एक तरफ एनोड और एक तरफ बनाएंगे कैथोड। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, उसको पॉजिटिव से ऐड कर देंगे। ठीक है, और कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है तो उसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। ठीक है, और ये एनोड है, इसको पॉजिटिव से। ठीक है, और जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा, ठीक है, तो ये जो NaCl होगा ये NaCl ब्रेक होगा, ये जो NaCl है NaCl ब्रेक होगा और ब्रेक होकर के बनाएगा Na+ और प्लस Cl-। ठीक है, तो NaCl पे Na पे सोडियम पे कैसा चार्ज है, प्लस का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जो Na+ होगा ये जा कर के अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ। ठीक है, और ये जो Cl- होगा क्लोरीन, ये अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये जा कर के रिलीज़ हो जाएगा कहाँ पर, एनोड पे। ठीक है, तो एनोड पे क्लोरीन रिलीज़ होगी और कैथोड पे रिलीज़ होगा सोडियम। ठीक है, तो क्या होगा इसके बाद, जैसे एनोड पे सोडियम क्लोरीन रिलीज़ हो गई, वहाँ पर क्लोरीन गैस बन गई। ठीक है, और जो हमारा कैथोड था वहाँ पर क्या था, सोडियम रिलीज़ हुआ। ठीक है, फिर क्या किया, उस सोडियम ने जो सोल्यूशन था, वाटर का सोल्यूशन था NaCl का, तो जो सोडियम रिलीज़ हुआ ना, उसने क्या किया, उसने वाटर के साथ रिएक्शन कर ली और रिएक्शन करके उसने बना लिया बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिएक्शन आप बैलेंस कर ली। ठीक है, तो एनोड पे क्या रिलीज़ हुई, क्लोरीन, और कैथोड पे क्या हुआ, सोडियम, जिसने वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो आपने ये देखा कि NaCl हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हमें क्या मिला, हमें क्लोरीन मिली और क्या मिला, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस टॉपिक का जो नाम है वो है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, एल्कली क्या होता है, एल्कली बेटा ये बेसिस ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, और जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एल्कली और बेस में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि हाँ, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं इस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl में, उन प्रोडक्ट्स के हम लोग यूजेस पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ है यहाँ पर, इस हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब यूज़ होता है एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल, एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल। ठीक है, इंडस्ट्री फ्यूल में ये यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, एक्सीडेंटल होता है, इसलिए डोमेस्टिक यूज़ में हम लोग इसे नहीं लाते हैं। ठीक है, दूसरा एक इसका इम्पोर्टेंट यूज़ होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया फॉर्म करता है, NH3 अमोनिया होता है। ठीक है, एंड अमोनिया एक बहुत इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र होता है, बोल सकते हैं फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। ठीक है, तो इस वजह से अमोनिया जो होता है बहुत ज़्यादा, और एक इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ मर्गेरीन। ठीक है,
मरगरीन। व्हाट इज़ मरगरीन बेटा? मरगरीन होता है आर्टिफिशियल बटर। होता क्या है, जब वेजिटेबल ऑयल या जो एनिमल फैट होता है, ठीक है, जिसको चर्बी बोलते हैं, उसको जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, ठीक, तो मरगरीन क्या होता है, जब वेजिटेबल ऑयल से या एनिमल फैट से हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो मरगरीन बनाता है, जो क्या होता है, एक आर्टिफिशियल बटर होता है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो क्लोरीन फॉर्म हुई थी एनोड पे। ठीक है, तो उस क्लोरीन की बात करेंगे, यूज़ ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अच्छा, क्लोरीन क्या होती है? क्लोरीन होती है पॉइजनस गैस। क्लोरीन एक पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस होती है। ठीक है, एक इसका यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट में। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ हो सकता है या होता ही है मोस्टली स्विमिंग पूल को क्लीन करने में। स्विमिंग पूल को क्लीन करने में। ठीक है, इसका एक यूज़ और होता है पेस्टिसाइड्स में। पेस्टिसाइड्स में। ठीक है, एक यूज़ और होता है क्लोरीन का डिसइंफेक्टिंग वाटर। इन डिसइंफेक्टिंग वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, मतलब आप लोगों ने देखा होगा पहले गाँव में जब कुएँ होते थे, कुएँ का पानी पिया जाता था, उसमें क्लोरीन की टेबलेट्स डाल दी जाती थी, तो वो क्या करता था, वाटर को डिसइंफेक्ट कर देता था, मतलब जितने भी उसमें बैक्टीरियाज वगैरह होते थे उनको किल कर देता था क्लोरीन। ठीक है, और ये सारे इसके एक इम्पोर्टेंट यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो फॉर्म हुआ था उसका यूज़ हमने पढ़ लिया, क्लोरीन जो फॉर्म हुआ था उसका यूज़ हमने पढ़ लिया, और एक प्रोडक्ट और था विच इज़ NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ होता है? ठीक है, अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रॉन्ग बेस का क्या, कोरोसिव होता है, रिएक्टिव होता है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग इन मेटल्स को क्लीन करने में। ठीक है, और दूसरा इसका यूज़ हो सकता था है, एक होता है आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। ठीक है, और इसका यूज़ होता है, एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका पेपर फैक्ट्री में। ठीक है, पेपर बनाने में इसका यूज़ होता है, और इसका यूज़ होता है बहुत बड़े लेवल पे होता है सोप एंड डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में। सोप एंड डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया ये सारे यूजेस जो हमें कहाँ से मिले थे। ये सारे प्रोडक्ट मिले थे जब हमने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया था। अच्छा, वो तो यूज़ हो गया हमारा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ होता है। अच्छा, आपने ये देखा होगा NaCl का जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया था तब उसमें हाइड्रोजन भी गैस भी रिलीज़ हुई थी, क्लोरीन भी रिलीज़ हुई थी। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट और बन सकता है विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इस एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो इलेक्ट्रोलिसिस से बना, उसके सोडियम क्लोराइड के कॉमन सोल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस से बना। ठीक है, तो इस HCl का भी यूज़ हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो HCl बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका यूज़ हम लोग करते हैं क्लीनिंग इन स्टील को क्लीन करने में। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। ठीक है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। इसके फॉर्मेशन में भी HCl का यूज़ होता है। ठीक है, और HCl का यूज़ होता है मेडिसिन में बनाने में। ठीक है, मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जाना कि NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसको यूज़ करके बहुत सारे इम्पोर्टेंट केमिकल ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हमने NaCl को पढ़ा। ठीक है, और इस प्रोसेस का पूरा नाम क्या था? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी और हमारे में बहुत सारे ज़रूरी कुछ सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनका यूज़ डेली लाइफ में होता है हमारे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शंस करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।